मैं 12 साल का था, मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी कि मैंने YouTube से इतने रुपए कमाए। तो तब दिमाग में एक चीज़ मेरे अंदर आई कि हाँ यार, कुछ अलग करना है सबसे। पैसे कैसे कमाऊँ? बहुत सारी चीज़ें नीश मैंने ट्राई की। मैंने YouTube में अपना टेक चैनल खोला, 2 साल YouTube पे दिए एंड 2 साल के बाद मैंने YouTube क्विट कर दिया। एंड उसके 6 महीने बाद मेरे पास एक प्रॉपर ऐड आती है किसी पर्सन की, मैंने इतने पैसे कमाए एफिलिएट मार्केटिंग से। तो मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। देन मैं तलाश कर रहा था एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहाँ पे मेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो, मुझे करियर भी दिखे। देन मुझे पता चला बिज गुरुकुल के बारे में। मैंने बिज गुरुकुल में इनरोल किया एंड पहले दिन इनरोल किया एंड पहले ही दिन मेरी अर्निंग 20,000 थी। जब पहले ही दिन मेरी अर्निंग हुई तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। देन मैं वर्क करता गया एंड अभी फिलहाल 65 लाख रुपीज मैं कमा चुका हूँ। बाकी मैं अगर अपनी अचीवमेंट्स की बात करूँ तो मेरे पापा का ड्रीम था तो मैंने वो फुलफिल किया है। मैं मेहनत करता गया। आज से 4 महीने पहले ही मैंने वो अपने घर की नींव भी रखी। अगर आप ग्रो करोगे, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स भी आपको नीचे खींचेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि सुनो सबकी करो मन की, इस माइंडसेट से आप हर एक चीज अपनी करो। 16-17 साल का है, क्या ही कर लेगा। और आज मैं उन सबको बोलता हूँ, वही बच्चे के पास आप आके बोलते हो कि हमारे बच्चे को ये चीज सिखा दो। ओवरऑल बात करूँ तो मैं 1 CR प्लस कमा चुका हूँ। लोग बोलते हैं यार बहुत बड़ी बात है, मैं ये कहता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप काम ही नहीं करोगे तो आपका क्या होगा। थैंक यू बोलता हूँ बिज गुरुकुल की पूरी टीम को एंड सपोर्ट सिस्टम को, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ऐसा सपोर्ट सिस्टम ना तो आज तक मुझे मिला है एंड ना ही मिलेगा। काम करोगे तभी आपका नाम होगा। हाय, आई एम परगट फ्रॉम मानसा पंजाब एंड आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। सो बहुत सारे लोग मुझे छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते हैं, पर इस छोटे पैकेज की कहानी जो है वो आज से नहीं, आज से 5 साल पहले से स्टार्ट हो गई थी। मैं 12 साल का था एंड मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी कि मैंने YouTube से इतने रुपए कमाए। सो तब दिमाग में एक चीज़ मेरे अंदर आई कि हाँ यार, कुछ अलग करना है सबसे। क्योंकि मेरी एज, मुझे लोग बोलते हैं कि तुम्हारी एज बहुत छोटी है, लेकिन वो क्यों तुम्हारे आइडिया है? क्योंकि मेरा एक दिमाग में यही चलता रहता था कि मैं कैसे यार अपना नाम यानी अपना ब्रांड बिल्ड करूं, या अपने ऑडियंस एक मेरे पास हो, या एक अगर मैं बोलूं तो पैसे कैसे कमाऊं। तो तब मैं बहुत सारी चीज़ें नीश मैंने ट्राई की। मैंने यूट्यूब में अपना टेक चैनल खोला, उस पर मैंने लगभग 6 to 7 मंथ्स मैंने वहाँ पे स्ट्रगल किया। देन मैंने 5 से 6 नीश चेंज की, बट वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। सो मैंने यानी 2 साल यूट्यूब पे दिए एंड 2 साल के बाद मैंने यूट्यूब क्विट कर दिया। एंड क्विट करने के बाद मुझे कुछ नहीं, यानी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। देन मैं जैसे मेरा चल रहा था, मैंने 2 साल बाद वैसे ही कंटिन्यू किया। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद मैंने ऐसे ही टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह बनानी स्टार्ट की। देन वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ होने लगी एंड वो बैन हो गया। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हुआ। इंस्टाग्राम पे मेरी उतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी ग्रोथ मेरी टिकटॉक पे थी, लेकिन मैंने बाद में इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया। देन उसके बाद मैं ऐसे ही गेम्स वगैरह खेलने लग गया एंड उसके 6 महीने बाद मेरे पास एक प्रॉपर ऐड आती है किसी पर्सन की, मैंने इतने पैसे कमाए एफिलिएट मार्केटिंग से। तो मेरे दिमाग में आया यार कि इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहा हूँ, जब मेरा कुछ नहीं बना तो ये बंदे ने इतने पैसे कैसे कमा लिए। तो मैंने ऐसे उसको इग्नोर कर दिया। देन जैसा होता है ना, हम जैसा कंटेंट देखते हैं वैसा हमारे पास आता रहता है, सुजेस्ट होता रहता है। मैंने उसके बाद और वीडियोस आई तो मेरे पास रेगुलरली वीडियोस आने लगी। देन उसके बाद मैंने क्या किया, एक पर्सन को मैसेज किया कि आई वॉन्ट टू अर्न मनी ऑनलाइन। देन उसने मुझे डिटेल्स दी एंड मैंने इग्नोर कर दिया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद 6 महीने और गुजरे, मेरा मन किया कि मैं एक्शन लूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि एक होता है ना रिच किड, वैसा कोई सिस्टम नहीं था। तो मेरा बर्थडे था तो मैंने क्या किया, बर्थडे सेलिब्रेट किया। नेबर्स जो होते हैं, रिलेटिव्स जो होते हैं, वो पैसे देते हैं, तो मैंने वो कलेक्ट कर लिए। कलेक्ट करके देन मैंने पे करके इनरोल किया। इनरोल करने के बाद जो वहाँ पे मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिली। देन उसके बाद मैंने वहाँ पे जब सपोर्ट नहीं मिली, मैंने खुद से चीज़ें सीखना स्टार्ट किया। देन धीरे धीरे वहाँ पे थोड़ी बहुत अर्निंग हुई, 30 to 40,000 वहाँ से मैंने कमाए। देन उसके बाद क्या हुआ, एकदम से एक होता है ना डाउन चलने लग गया सब कुछ। यानी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं कैसे, मुझे कोई अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था और मुझे ये भी नहीं पता था कि आगे करना क्या है। देन उसके बाद मैंने जो पहले जितना भी कुछ सीखा था वो मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। इम्प्लीमेंट करते करते मेरी ग्रोथ हुई अच्छा। एंड उसके बाद मैंने एक और अच्छे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट किया
उसके बाद शिफ्ट करने के बाद वहाँ पे मेरी ग्रोथ तो हुई, यानी वहाँ पे 9 to 10 मंथ्स मैंने वहाँ पे वर्क किया। उस 9 to 10 मंथ्स में मैंने वहाँ पे 18 lakhs की रिवेन्यू जनरेट की एंड मेरी एज तब 16 ईयर्स की थी। तो 16 साल की उम्र में मैंने इतनी इनकम जब जनरेट की तो बहुत सारे लोग मुझे बोलने लगे कि ये तो कुछ नहीं है, पर मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि होता है जब कोई मिडिल क्लास फैमिली का लड़का यहाँ पहुँच जाता है ना, तो वो जो यहाँ वाले होते हैं जहाँ से वो उठ के गया होता है वो उसको नहीं आगे बढ़ने देते। बहुत नेगेटिव लोगों ने मुझे किया एंड बट मैंने वो चीज़, क्योंकि मैंने वो चीज़ पहले फेस कर ली थी। जब मैं यूट्यूब करता था तो यूट्यूब पे भी मेरी फैमिली को लोग बोलते थे कि आपका बेटा क्या कर रहा है, ठीक है, कि वीडियोस बनाता है, इसको पढ़ाई लिखाई में लगाओ, ये कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। तो ऐसे करते करते जब मैंने वो चीज़ की तो मुझे नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया, बट मेरे अंदर पहले से था, क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस कर ली थी। जब मैं यूट्यूब करता था फेस कर ली थी, उसके बाद मैं उस चीज़ को इग्नोर करता रहा। इग्नोर करते करते मैंने वहाँ पे अच्छी ग्रोथ की, बट एक ऐसा मौका आया वहाँ पे मैं प्रॉपर स्टक हो गया, मेरी इनकम प्रॉपर बंद हो गई। देन मैं तलाश कर रहा था एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहाँ पे मेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो, मुझे करियर भी दिखे, क्योंकि होता है ना कि मैं स्टडी भी कर रहा हूँ और मुझे अपने करियर का भी देखना है। क्योंकि हमारे पंजाब में क्या है कि अगर किसी बच्चे ने 12th कर लिया तो उसको फ़ॉरेन भेज देते हैं, यानी फ़ॉरेन कंट्रीज़ में वो जाते हैं 30-30 लाख इन्वेस्ट करके, और वहाँ जाके भी क्या करना होता है, एक हिसाब से वर्क करना होता है उनके लिए। तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी थी। अगर आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ना होता तो मैं कनाडा में होता, क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी अपनी 12th क्लियर की है। बेसिकली उसके बाद मैंने प्लेटफॉर्म्स बहुत सर्च किए, मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी, बट मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश थी यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, लाइक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। देन मुझे पता चला बिज़ गुरुकुल के बारे में। एंड मेरे अंदर, जैसे मैं पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रगल कर चुका था, मुझे पता था बिज़ गुरुकुल के बारे में, बट मेरे दिमाग में एक था बिज़ गुरुकुल तो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मेरा क्या होगा, ना मैं किसको जानता हूँ, वहाँ पे तो लोगों ने इतनी इतनी अर्निंग की है, यानी लोग 10-10 लाख कमा रहे हैं, वहाँ मुझे कौन पूछेगा। तो ऐसे माइंडसेट के साथ मैं धीरे धीरे अपने आप को मैंने पॉजिटिव किया, मैंने बिज़ गुरुकुल में इनरोल किया एंड पहले दिन इनरोल किया एंड पहले ही दिन मेरी अर्निंग 20,000 थी। जब पहले ही दिन मेरी अर्निंग हुई तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, देन मैं वर्क करता गया। यानी बिज़ गुरुकुल मैंने आज से 9.5 मंथ यानी 10 मंथ्स पहले स्टार्ट किया था एंड मैंने वर्क किया। मार्च तक मेरा लगभग पर मंथ मेरा 3 to 4 लाख जा रहा था एंड देन मार्च में बीबीएम था। बीबीएम के बाद मुझे एक ऐसी पुश मिली कि अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल 14,000, 2 अप्रैल 24,000 एंड 3 अप्रैल 98,000। तो मैं खुद हैरान हो गया, क्योंकि मैंने लाइफ टाइम में सिंगल डे में इतनी इनकम नहीं की थी। मैंने 30-40,000 ज़रूर किया था, लेकिन 98,000 यानी लगभग 1 लाख रुपए होते हैं। तो मैंने अपने दिमाग में कि यार हाँ कर सकता हूँ। तो मैंने अपना जो भी स्ट्रेटजीज़ मैं यूज़ कर रहा था, मैंने बिज़ गुरुकुल से बहुत कुछ सीखा, तो मैं वो इम्प्लीमेंट करता गया एंड अप्रैल में मैंने 15 लाख की रिवेन्यू जनरेट की सिंगल मंथ में। तो तब मुझे एक होता है ना कि जब बंदे कर लेते हैं तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, बट मुझे नहीं जाना था, क्योंकि मेरा शुरू से यही रहा है, अगर मुझे एक चीज़ में मेरा नहीं वर्क कर रही तो मैं सेकंड को कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मल्टीपल सोर्स चाहिए। क्योंकि एक जगह पे अगर हम लगे रहेंगे, वहाँ पे नहीं हो रहा, एक होता है ना अंधेरे में हम तीर चला रहे हैं, अगर वो काम हम करते हैं तो कभी भी हम सक्सेसफुल नहीं बन पाते। तो इससे पहले बिज़ गुरुकुल से पहले हालांकि इनकम मैंने की थी, बट वो सपोर्ट सिस्टम कुछ भी वैसा उस लेवल का नहीं था। देन बिज़ गुरुकुल में आया, एक रास्ता दिखा एंड अभी फ़िलहाल 65 लाख रुपीज़ मैं कमा चुका हूँ सिर्फ 10 महीनों में। 65 लाख सिर्फ 10 महीनों में मैं कमा चुका हूँ बिज़ गुरुकुल से एंड अभी सिर्फ मेरी शुरुआत है। बाकी मैं अगर अपनी अचीवमेंट्स की बात करूँ तो मेरी एज 17 है, मुझे खुद कार चलानी नहीं आती, ना ही मेरे पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है एंड आज से 4-5 महीने पहले ही मैंने अपने पापा को एक कार गिफ्ट की है, क्योंकि मुझे चलानी नहीं आती, बट एक होता है मिडिल क्लास फैमिली में कि यार कार हो, तो मेरे पापा का ड्रीम था तो मैंने वो फुलफ़िल किया है। एंड जो सबसे मेरी ज़िंदगी का या एक किसी भी मिडिल क्लास लड़के की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम होता है, वो सबका कॉमन होता है कि एक अच्छा सा हमारा घर हो। तो एक मैंने बिज़ गुरुकुल के थ्रू ही मैंने यानी मैनिफेस्टेशन इन सब चीज़ों में मैं पढ़ा था, तो मैंने अपना प्रॉपर दीवार पे एक फ़ोटो लगाई कि मुझे इतनी तारीख को मेरा 14 मार्च को बर्थडे होता है, तो मैंने वहाँ पे लिख लिया कि 14 मार्च 2025 को मैं अपने घर की नींव रखूँगा। लेकिन मैं विजुअलाइज़ करता गया,
मैं मेहनत करता गया। आज से 4 महीने पहले ही मैंने वो अपने घर की नींव भी रखी एंड 40% काम उसका कंप्लीट हो चुका है एंड उस पे जितना भी खर्च आएगा, जितना भी मेरा बजट है, वो मैं खुद उठा रहा हूँ एंड बहुत प्राउड फील होता है। क्योंकि पहले क्या था, नेबर्स को लगता था कि हाँ पैसे कमा रहा है ठीक है, बट अब जब मैंने घर बना लिया है तो उनके दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठ रही कि यार इसने इतना कुछ कैसे कर लिया। तो वही चीज़ है, अगर आप ग्रो करोगे, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स भी आपको नीचे खींचेंगे, बट आपको जाना नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग, मेरे खुद के नोन में ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया, लेकिन वो किसी के साथ किसी की बातें सुन के या किसी ने उनको बोला वो सुन के वो नीचे चले गए, यानी वो अपने दिमाग में बिठा ली वो चीज़ें। हमेशा अगर हम पॉजिटिव रहेंगे ना, तो हमें कोई भी बंदा कुछ भी बोल रहा है, जैसे आपने सुना होगा कि सुनो सबकी करो मन की, इस माइंडसेट से आप हर एक चीज़ अपनी करो। अभी मैं घर बना रहा हूँ तो वहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूँ। कभी एक रूम बनाने का भी बजट नहीं था, पर अभी इतना बड़ा घर, यानी 3 फ्लोर का मैं अपना घर बना रहा हूँ। हमारे एक गांव में बात करूँ तो जो बड़े बड़े घर आते हैं उनमें से एक वो मेरा घर अब आना स्टार्ट हो गया है, यानी उस पर 1 साल और लगेगा, प्रॉपर मैं उसको कंप्लीट करवाऊँगा। एंड एक और चीज़ है, लाइक सब लोग अपने लिए करते हैं मैं मानता हूँ, बट एक मेरी एज 17 है, बट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। मैं अपनी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को, यानी गाड़ी घर और फाइनेंशियली कि हमारा बेटा स्टेबल हो, वो चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। बट मेरी 2 सिस्टर्स हैं, एक सिस्टर मेरी यानी प्रॉपर सेटल है कनाडा में, एंड सेकंड जो मेरी सिस्टर है उसका एक शुरू से उसका ड्रीम रहा है कि उसे भी यानी फॉरेन कंट्री में जाना है। क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर वहाँ पे है ना, तो फिलहाल मैंने क्या किया है, उस पर इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कॉलेज फीस वगैरह होती है 30 लाख। तो अभी मैं घर बना रहा था, तो एक मन में आता है ना यार क्यों करना, कि अब घर बना रहे हैं कि पहले अपना करो। बट स्टिल मैंने सोचा कि यार मेरी तो एज कुछ भी नहीं है, मुझे अब क्या चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब अभी मेरा टाइम है मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं। तो मैंने, मेरी सिस्टर मुझे बोलती नहीं है कि मुझे कर दो, क्योंकि उसको भी पता है कि वो अब घर बना रहा है इसका, बट स्टिल मैंने उसके ड्रीम पे, उसका फ्यूचर मैंने अभी सिक्योर कर दिया है। वो उसकी सितंबर में ही फ़्लाइट है, 32-33 लाख रुपीज़ मैंने वहाँ भी कर दिए हैं, क्योंकि मैं ट्राई करता रहता हूँ। और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ, बिज़ गुरुकुल की। क्योंकि पैसे मैं पहले भी कमा रहा था, बट वो लर्निंग्स जो थी ना, जो अपना फ्यूचर हम सिक्योर करते हैं कि जो फाइनेंशियली हम स्टेबल कैसे हों। एक होता है पैसे कमाना आसान है, संभालना बड़ा मुश्किल है। मैंने ये चीज़ बिज़ गुरुकुल में आके समझी है। जैसे मैंने पहले बहुत स्ट्रगल किया है, पैसे भी बहुत कमाए हैं, बट संभाले नहीं गए मेरे से। सो पैसे कमाने बहुत आसान है, संभालना बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए बिज़ गुरुकुल से बहुत कुछ सीखा है। यहाँ का सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है। लोग तो बोलते हैं, लोग तो मुझे भी बोलते थे कि बच्चा है क्या ही कर लेगा, बच्चा है क्या ही कर लेगा, इसकी तो एज 16-17 साल का है, क्या ही कर लेगा। और आज मैं उन सबको बोलता हूँ, वही बच्चे के पास आप आके बोलते हो कि हमारे बच्चे को ये चीज़ सिखा दो या हमें ये चीज़ बता दो, तो बहुत प्राउड फील होता है। एंड सेकेंडली मैं थैंक यू करता हूँ पूरे बिज़ गुरुकुल फैमिली को, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं देखा। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ 5 साल से, अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ एफिलिएट मार्केटिंग की, तो मैं 2 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। पहले पैसे कमाए हैं, बट जो चीज़, जो अपना वाइब होती है और जो सपोर्ट सिस्टम होता है, मुझे बिज़ गुरुकुल से मिला है ना, वो कहीं से नहीं मिला। एंड और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग बोलेंगे और गिव अप नहीं करना। मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा टाइम भी आया है कि मेरी इस मंथ की इनकम मेरी बहुत ज़्यादा है, जब मैं पहले वर्क करता था बिज़ गुरुकुल से पहले, एंड अगले मंथ कुछ भी नहीं। अप्स एंड डाउन्स हमेशा चलते रहेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब डाउन में चला जाता है ना, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो छोड़ देते हैं हर एक काम करना। जैसे मैं ट्राई करता रहता हूँ, साथ में भी बिज़ गुरुकुल में बहुत सारी स्किल्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, मैं स्किल्स को सीख के बहुत सारी आगे मेरे 2 से 3 इनकम के सोर्सेस हैं। मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ एंड एफिलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ। एंड बाकी बिज़ गुरुकुल से अपने इनकम को कैसे ग्रो करें, वो चीज़ें तो सीखने को मिल ही रही हैं। एंड अभी हर एक चीज़ बढ़िया चल रही है, फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। एज कुछ भी नहीं है, 17 ईयर्स है। अगर मैं बात करूँ तो लोग बोलते हैं यार 50-60 लाख, यानी अगर मैं लगभग ओवरऑल बात करूँ तो मैं 1 CR प्लस कमा चुका हूँ ऑनलाइन ऐसे वर्क करके। एफिलिएट मार्केटिंग लगा लो, फ्रीलांसिंग, तो लोग बोलते हैं यार बहुत बड़ी बात है, बट मैं ये कहता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में सेटिस्फाई हो गए ना, अगर हम सेटिस्फाई हो गए,
तो कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। एक बार कंफर्ट जोन में आप चले गए तो आप उसमें धंसते चले जाओगे। उससे निकलना है, कंफर्ट जोन से निकलो। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हूँ। मैं एक ऐसा लड़का था जो प्रॉपर इंट्रोवर्ट, बट मैंने काम किया, मैंने यानी गिव अप नहीं किया, मैंने एक्शन लिया, मैंने मेहनत की। अगर आप कंफर्ट जोन में पड़े रहोगे, आप में से बहुत सारे लोग ये वीडियो मेरी कंफर्ट जोन में बेड पे लेटे हुए देख रहे हो, बट अगर आप उस कंफर्ट जोन से निकलोगे, क्योंकि इस कंफर्ट जोन में डालने वाले भी आप खुद हो एंड निकलोगे भी आप खुद, कोई तीसरा पर्सन आके आपको नहीं उठा के ले जाएगा। सो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अपनी किस्मत को मत दोष दो कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ ये नहीं होता, क्योंकि अगर आप काम ही नहीं करोगे तो आपका क्या होगा। सो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि कभी भी गिव अप नहीं करना। थैंक यू बोलता हूँ बिज गुरुकुल की पूरी टीम को एंड सपोर्ट सिस्टम को, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि बहुत आपको मैंने बताया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत प्लेटफॉर्म्स में धक्के खाए हैं। ऐसा सपोर्ट सिस्टम ना तो आज तक मुझे मिला है एंड ना ही मिलेगा। बाकी मैं आपको यही बोलूँगा, गिव अप मत करना, अगर काम करोगे तभी आपका नाम होगा। सो थैंक यू सो मच।